हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को एलिमेंट्स एक्सरसाइज 7J जो कि डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एक्सरसाइज है, उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो नंबर 1 माइनस 1/x होल मॉड एट x इक्वल टू 1। ये जो पॉइंट है इस पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को तो पता ही होगा डिफरेंशिएबिलिटी कब होता है, जब राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो चलो चेक करते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/x। ठीक है, तो सबसे पहले x का पॉइंट कितना 1 है, तो f1 निकाल दो। f1 का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो अगर यहाँ पे 1 पुटअप करते तो ये 0 हो जाएगा, f1 का वैल्यू हो गया 0। अब आर एच डी पहले निकाल दो, राइट हैंड डेरिवेटिव। आर एच डी का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। कितना होगा देखो, आर एच डी लिमिट ये 1 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करो, x टेंड्स टू 0 एफ एक्स 1 माइनस 1/1 प्लस एच, 1/1 प्लस एच का होल मॉड माइनस f1 का वैल्यू कितना है 0 है, होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो ये हम लोग का राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट यहाँ पे x प्लस एच माइनस एफ ए होल डिवाइड बाय एच। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल डिवाइड बाय एच, ये फॉर्मूला। तो जहाँ पे x है वहां पे हम लोग a प्लस एच लिखेंगे। तो f1 का वैल्यू तो 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब वैल्यू कितना आ रहा है देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना h बाय, यहाँ पे एलसीएम अगर लोगे तो ऊपर में h हो जाएगा, h होल इंटू एच होल इंटू वहां पे हो गया 1 प्लस एच। ठीक है, अब एच एच कैंसिल हो गया, अब एच की जगह में 0 पुटअप कर दो, तो यहाँ पे आया कितना 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आया 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी का सेम, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एफ ए होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस मतलब 1 माइनस 1 बाय यहाँ पे 1 माइनस एच माइनस एफ ए का वैल्यू 0 होल डिवाइड बाय माइनस एच इज इक्वल टू, इसको सिमिलरली सॉल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे अगर सॉल्व करो ये होगा कितना माइनस h का मॉड, ये तो प्लस h हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा h डिवाइडेड बाय, नीचे होगा माइनस h होल इंटू यहाँ पे 1 माइनस h। ठीक है, h कैंसिल हो गया। अब h की जगह में अगर हम लोग 0 पुटअप करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कितना -1। तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के साथ इक्वल नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। एफ एक्स का जो वैल्यू है वो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, कहाँ पे x का वैल्यू 1 जब तक है। अब हम लोग चेक करते हैं ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अभी देखो, अब हम लोग लिमिट चेक करेंगे कंटिन्यूस हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले f1 का जो वैल्यू है वो तो 0 है। अब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स
जैसे हम लोग लिमिट निकालते हैं कंटिन्यूस के लिए, कंटिन्यूटी चेक करते हैं उस हिसाब से। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस यहाँ पे 1/1 h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल मॉड इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एलसीएम हो गया कितना 1 माइनस h, यहाँ पे 1 माइनस h -1 होल मॉड -1 + 1 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे मॉडुलस है, अब h का जगह अगर हम लोग 0 पुटअप करते हो तो ये हो जाता है कितना 0। अब RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस यहाँ पे 1 प्लस h होल मॉड इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एलसीएम हुआ है कितना 1 प्लस h, यहाँ पे हो गया 1 प्लस h -1 होल मॉड -1 + 1 कैंसिल। अब h का जगह अगर 0 पुटअप कर हो जाता है कितना 0, तो LHL इज इक्वल टू RHL। तो फंक्शन हेंस fx फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं किसी भी फंक्शन का, और कंटिन्यूस भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 देखो x² मॉड्यूलस ऑफ x एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे f0 निकालो, f0 का वैल्यू कितना होगा 0। अब LHT लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ ये 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 होल डिवाइड बाय माइनस h इज इक्वल टू सेकेंड स्टेप h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ये हो गया 0 माइनस h का होल स्क्वायर, 0 माइनस h का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 का वैल्यू कितना 0 होल डिवाइड बाय माइनस h इज इक्वल टू 0 माइनस h का स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h ये कितना होगा h स्क्वायर, और ये हो गया h होल डिवाइड बाय माइनस h, h कैंसिल, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0। फिर RHT भी सेम होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 होल डिवाइड बाय h। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे 0 प्लस h का होल स्क्वायर होल इंटू 0 प्लस h का होल मॉड माइनस 0 होल डिवाइड बाय h। इसका वैल्यू भी कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो LHT इज इक्वल टू RHT, LHT इज इक्वल टू RHD। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के साथ इक्वल हो गया तो fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल। और ये बात आप लोग को पता ही होगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो डिफरेंशिएबल एंड ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे लिख दो एंड ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। क्लियर। इसलिए हम लोग पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन fx इक्वल टू 10x एट x इक्वल टू π/2। तो सबसे पहले fa मतलब f π/2 निकाल दो, f π/2 ये 10 π/2 ये तो अनडिफाइंड टर्म है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं होता 90 डिग्री में अनडिफाइंड, और डज नॉट एग्जिस्ट। hence neither continuous nor differentiable, hence neither continuous
nor differentiable. Clear? Next question, number 4. fx equal to cot x at x equal to pi by 2. तो सबसे पहले f पाई बाई 2 निकालो. f पाई बाई 2 इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि cot पाई बाई 2 0 होता है. फिर LHD इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h माइनस f पाई बाई 2 होल डिवाइड माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. यहाँ पे cot पाई बाई 2 माइनस h माइनस 0 होल डिवाइड माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cot पाई बाई 2 माइनस h इक्वल टू 10h डिवाइड बाई माइनस h इक्वल टू कितना होगा? -1, क्योंकि लिमिट का फॉर्मूला होता है tan थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा. फिर RH D इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h माइनस f पाई बाई 2 होल डिवाइड बाई h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. f पाई बाई 2 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा cot पाई बाई 2 प्लस h माइनस 0 होल डिवाइड बाई h. अब cot पाई बाई 2 प्लस h कितना होता है? -10h होता है. लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो गया -10h होल डिवाइड बाई h इज इक्वल टू -1. तो LHD इज इक्वल टू RHD. LHD इज इक्वल टू RHD. हेंस डिफरेंशिएबल. हेंस डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई बाई 2. अगर डिफरेंशिएबल है then it must be continuous. It must be continuous. क्लियर? कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा उसी पॉइंट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x एट x इक्वल टू पाई. तब सबसे पहले f पाई इज इक्वल टू साइन पाई. साइन पाई का मॉडुलस कितना होगा? 0. ठीक है. LHD इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस f ऑफ पाई माइनस h माइनस f पाई होल डिवाइड बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस h माइनस 0 होल डिवाइड बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा. सो साइन पाई माइनस h इक्वल टू साइन h. साइन h बाय माइनस h इक्वल टू -1. देन RHD. लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f ऑफ पाई प्लस h माइनस f पाई होल डिवाइड बाय h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. x का जगह पाई प्लस h पुटअप करो, ये हो गया साइन पाई प्लस h माइनस 0 मॉडुलस है ये होल डिवाइड बाय h. ठीक है. यहाँ पे भी मॉडुलस था. तो देखो साइन पाई प्लस h कितना होता है? माइनस h का मॉडुलस प्लस h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h बाय h. साइन h बाय h. साइन h बाय h इक्वल कितना होगा? 1. तो लेफ्ट हैंड LHD is not equal to RHD. Left hand derivative is not equal to right hand derivative, hence not differentiable. Hence
not differentiable at x इक्वल टू पाई। अब हम लोग चेक करेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी के लिए। तो सबसे पहले LHL लो, LHL लिमिट h टेंड्स टू पाई माइनस h, h टेंड्स टू पाई माइनस h, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस h, साइन पाई माइनस h होल मॉड, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कितना, साइन h इज इक्वल टू 0, h का वैल्यू 0 है, h टेंड्स टू 0 मतलब ये 0 हो जाएगा। फिर RHL राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पाई प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस h, साइन पाई प्लस h होल मॉड इज इक्वल टू, इसका वैल्यू भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f पाई, hence it is continuous, hence fx is continuous। क्योंकि continuous का हम लोग को क्या क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम होना चाहिए, तब जाके फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। ये चीज आप लोग याद रखना, कॉन्टिन्यूस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल x बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे f0 निकाल दो। पहले f0 का वैल्यू कितना होगा, 0/1 इक्वल टू 0। देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHT इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h कितना होता है, माइनस h माइनस f0 का वैल्यू कितना है, 0 दिया हुआ है, होल डिवाइड बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यू गया माइनस h डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस h का मॉडुलस होल डिवाइड बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1/1, क्योंकि माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, 1/1 प्लस h इज इक्वल टू 1, क्योंकि h का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव RHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f प्लस h, मतलब fh 0 प्लस h fh होता है, माइनस 0 होल डिवाइड बाय h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ h होल डिवाइड बाय h कैंसिल हो गया। अब h के जगह में अगर हम लोग 0 पुट अप करते हैं तो ये कितना हो रहा है, ये 1/1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू right hand derivative, hence fx is differentiable and also continuous क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जिस भी फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है वो उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू x sin 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले f0 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच कितना होता है माइनस एच, तो ये यहाँ पे माइनस एच माइनस एफ 0 होल डिवाइड बाय माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम लोग का 0 माइनस एच लिखोगे तो कितना होगा माइनस एच होल इंटू साइन ऑफ 1 बाय माइनस एच माइनस एफ 0 का वैल्यू 0 होल डिवाइड बाय माइनस एच, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच होल इंटू साइन होल इंटू 1 बाय माइनस एच होल डिवाइड बाय माइनस एच कैंसल। अब अगर हम लोग h का वैल्यू 0 पुट अप करते ये डज नॉट एग्जिस्ट, डज doesn't exist, क्लियर। हेंस अगर एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो डिफरेंशियल नहीं होगा, हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, अब हम लोग चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे 0 माइनस एच होल इंटू साइन 1 बाय 0 माइनस एच इज इक्वल टू, ये हो गया कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो गया माइनस एच होल इंटू साइन 1 बाय माइनस एच, इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे h का वैल्यू 0 पुटअप करते हैं, ये LHL का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। नेक्स्ट RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पे 0 प्लस एच होल इंटू साइन 1 बाय 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया कितना h होल इंटू साइन 1 बाय एच। अब h का वैल्यू अगर 0 पुटअप करते ये भी वैल्यू कितना आएगा 0, तो LHL इज इक्वल टू RHL, हेंस कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।